हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट बात। जो एस्पायरेंट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो जो बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स बता दूं कि इस एग्जाम में इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव कि आपने थर्ड पेपर में क्या परफॉर्मेंस आपकी रही है। तो इसमें बाउंड्री स्कोर क्या है, क्या स्कोर होना चाहिए। अगर हम पिछले 2 बार का मैं एनालिसिस अगर बताऊं कि 2016 और 2020 की वैकेंसी में क्या रहा था और 2022 वाली वैकेंसी में क्या हो सकता है, रिलेटिवली वी कैन फाइंड दैट द नंबर ऑफ सीट्स हैज इंक्रीजेस, इस बार डबल है, लेकिन उसका ज्यादा कट ऑफ पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं जूलॉजी की बात करूं, चलो मान लीजिए पहले बॉटनी की बात करता हूं मैं। बॉटनी की कट ऑफ्स अगर हमें जूलॉजी के साथ कंपेयर करूं तो हमेशा आपको ज्यादा ही देखने को मिलती, हमेशा ज्यादा का ही देखने को, लगभग 10 मार्क्स का फर्क आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इस बार भी वही पैटर्न उम्मीद करते हैं रहने वाला है। जहां बॉटनी में आप देखिएगा, एज ए जनरल कैंडिडेट का बताऊंगा, आप उसी हिसाब से रिलेट कीजिएगा किस तरीके से ओबीसी एससी एसटी में आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। बॉटनी में आपको 120 मार्क्स, जिसमें आप किसको जोड़ोगे, पेपर थर्ड को जोड़ोगे, पेपर सेकंड को जोड़ोगे और पेपर फर्स्ट को, तीनों को मिलाकर अगर आपने 120 मार्क्स लेकर आए हैं तो देयर वुड बी क्वाइट चांसेस कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। और जूलॉजी के केस में देखिएगा तो यही स्कोर आपको लगभग 100 से लेकर 110 के बीच में ही देखने को मिलेगा। तो चलो मैं रेंज बना देता हूं, तो बॉटनी में भी एक रेंज स्टैब्लिश कर देता हूं। बॉटनी में 110 से 120 मार्क्स, जबकि जूलॉजी में 110 से 100 से 110 के बीच में आपको मार्क्स लाने जरूरी है अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल अगर आप चाहते हैं तो। ये तो है आपके पास बाउंड्री स्कोर कि आपके पास बॉटनी में मिनिमम 110 मार्क्स आपके तीनों ही यूनिट में मिलाकर आने चाहिए। और आप अपनी स्टडीज आप अच्छी तरीके से एसेस कर लीजिए कि किस तरीके से आपने थर्ड पेपर में परफॉर्म किया था, फर्स्ट और सेकंड में कैसे परफॉर्म करोगे, जूलॉजी में कैसे परफॉर्म किया था और अब कैसे परफॉर्म करोगे, वो भी वहां डिफाइन करेंगे। तो सिलेक्शन स्कोर क्या होना चाहिए। सिलेक्शन स्कोर बॉटनी में आप देखिएगा तो मोर और लेस ये स्कोर आपको देखने को मिल सकता है 135 टू 145 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, जहां 135 से 145 मार्क्स आपके आने जरूरी है। मैं देखो प्रिडिक्शन कर रहा हूं, आई एम टोटली डिपेंड ऑन प्रिडिक्शन, क्या है इसको आप ज्यादा नहीं लीजिएगा। और सिलेक्शन स्कोर अगर जूलॉजी में बात करूं, ये तो किसकी बात थी, बॉटनी की बात थी, अगर जूलॉजी की बात करूं तो यही स्कोर आपको कितना देखने को मिल सकता है, 125 से 135 के बीच में। इतना डिफरेंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्या मुझे इतना एक्सपर्टीज है कि मुझे आरपीएससी के अंदर क्या चल रहा है वो मुझे पता लग जाए, नहीं। लेकिन एक आपको मैं गाइडेंस के तौर पर बता सकता हूं कि आपकी जो स्टडी अभी चल रही है, अभी भी आपके पास मोर और लेस 2.5 से ज्यादा का टाइम आपके पास है। आप अपनी स्पीसीज क्या, अपनी जो स्टडी है उसको अपर रेंज की तरफ ले जाइए। अपर रेंज का मतलब क्या हुआ, बॉटनी में टारगेट करो आप 120 मार्क्स को, जूलॉजी में आप 110 को मार्क्स को टारगेट करो, ताकि इंटरव्यू में आप 145 बॉटनी में पहुंच सको और जूलॉजी में आप 135 तक पहुंच सको। और ये रेंज, ये अपर रेंज आपने पकड़ ली, सिलेक्शन आपका श्योर है। तो अभी तक आपने थर्ड पेपर में कितना किया है उसको अभी माइनस करो और फिर एक्सेस करो कि आपके पास बचे हुए दोनों पेपर है उनमें आपको कितने मार्क्स चाहिए। उम्मीद करता हूं
इस सेशन से आपको फायदा जरूर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव अ